शर्म कर लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जरा सी गैरत नहीं। इतनी बेहुदगी आपने मचाई हुई है, इतनी बेहयाई आपने मचाई हुई है कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। वो संख्या 17 से बढ़ती जा रही है। आपसे एक एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट होता, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। आप उनकी कोई लाज नहीं रख रहे हो। आप तो खैर इस मुल्क में किसी की भी लाज नहीं रखते, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई जिए या मरे। लेकिन उन 17 बच्चों की जो सुसाइड है उनकी हम कुर्बानी ऐसे रायगा नहीं जाने दे सकते। वो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो आपकी घटिया पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें जो आपके घटिया तरीके की वजह से, जिसमें आप एक एग्ज़ाम तक सही से नहीं करा सके, उस एग्ज़ाम सही नहीं कराने की वजह से जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, उन बच्चों के लिए हम सबको एज सिटीजन्स आवाज़ उठाना चाहिए। और बहुत सारे ऑपोजिशन के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चों को आपने इस मुल्क में मजाक बना के रख दिया है, कोई हैसियत नहीं आपने रखी इन बच्चों की। ये बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उनके बोलना, इतने धूप पसीने, गर्मी, आज मूसलाधार बारिश हो रही है, हर मौसम में बेचारे ये बच्चे आके मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। आप इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, आप इनकी दिल की आवाज़ जो उठी है उसको कहीं से आप मान नहीं सकते। एक सिंपल डिमांड हमने करी है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें, बिकॉज़ वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंड एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे आप बैठें। शर्म कर लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको ज़रा सी गैरत नहीं। इतनी बेहुदगी आपने मचाई हुई है, इतनी बेहयाई आपने मचाई हुई है कि बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। वो संख्या 17 से बढ़ती जा रही है। आपसे एक एग्ज़ाम सही से नहीं कंडक्ट होता, आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आपको अपना रेजिग्नेशन थमा देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, सच पड़ोस नहीं सकती, सच बोलना नहीं आता। वो सरकार जो इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई है, उसने एक ढंग का काम नहीं करा। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो जिसमें कितने 700 से ज़्यादा किसान मरे, ना उनकी आवाज़ आप बन सके, ना इन बच्चों की आवाज़ आप बन पा रहे हो। जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है, आप उनको सिर्फ और सिर्फ या तो UAPA थोप देते हो, एंटी नेशनल बता देते हो। शर्म करो, अपना वही सेम मॉडर्स ऑपरेंडी जो आप चला रहे हो, प्लीज़ फिनिश दैट, बिकॉज पूरी दुनिया आपका ये मजाक समझ चुकी है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ जोक of the highest order, because you do not represent the voice of the youth of this country, of the farmers of this country, of the mahila of this country, of the Dalit पिछड़े समाज of this country. You do not represent anybody. आप सिर्फ एक वो तानाशाह आवाज़ हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रोटियां सेकते हो, अपने जो कॉफिन से जो ट्रेजरी है उसको भरते हो, बट यू डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ अस। ना माइनॉरिटी आपसे खुश है, ना स्टूडेंट आपसे खुश है, ना किसान आपसे खुश है। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप आवाज़ किसकी बने हो? अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जो एब्सोल्युटली जो लोग जंतर मंतर के दरवाजे से लेकर स्टेज तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जो बेचारे, कोई अपने कॉलेज से आ रहा है, कोई कहाँ से मेट्रो करके आ रहा है, बेचारे शेयरिंग ऑटो करके आ रहे हैं। आपको बच्चे मिलेंगे जो अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं। आपको वो बच्चे मिलेंगे जिनका दुख दर्द सुनना आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं करोगे आप। आपको वो बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे बेचारे कितने टाइम से बैठे हुए, दानिश हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, दूसरे और मैं सुन रही हूँ, और दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं बीमार होए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके राज में खुश कौन है? आप छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये हरकत कर रहे हो। शेम ऑन यू। एक प्रोटेस्ट भी आप आराम से नहीं करने दे रहे, बिकॉज कहीं पे आप पानी बंद कर दे रहे हो, कहीं पे उन बच्चों को आप एक पिलो तक अंदर नहीं ले जाने दे रहे। कई सारी इतने दिनों से हम न्यूज़ सुन रहे हैं, 15 दिन, आधा महीना हो चुका है। दैट इज़ नॉट अ जोक। हमारे मुल्क के बच्चे, ये छोटे छोटे मुल्क के, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आपको ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिज़ाइन धर्मेंद्र प्रधान जी, दैट इज़ दी ओनली वे आउट। नहीं तो ये बच्चे प्रोटेस्ट अपना रोकने नहीं वाले हैं। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि आर्य पार की लड़ाई है, तो देख लेते हैं कि आपके तानाशाही में ज़्यादा दम है या इन मासूम बच्चों की सच्ची आवाज़ में ज़्यादा दम है। जब अणु को छूता है तो परमाणु बम बना करके अब्दुल कलाम बनता है। जब टेनिस की बॉल को छूता है तो पाकिस्तान के 3-3 विकेट उखाड़ करके
इरफान पठान बनता है, और जब वही मुसलमान बॉलीवुड में कदम रखता है तो पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवाकर शाहरुख खान बनता है, और वही मुसलमान जब शहनाई को पकड़ता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनता है, और वही मुसलमान जब पाकिस्तान अमेरिका के मांगे हुए टैंकों पर इतरा रहा था और हमारे देश में एंटी टैंक मिसाइल नहीं हुआ करती थी, तो उन टैंकों के नीचे अपने आप को शहीद करके उन टैंकों को उड़ा करके अब्दुल हमीद बनता है, वो मुसलमान है। योगी सरकार ने तो अब्दुल हमीद के स्कूल का नाम चेंज कर दिया था। तो उनके चेंज करने से अभी जून के महीने का नाम जनवरी रख दे तो ठंड थोड़ी पड़ने लगेगी, ठंड नहीं पड़ेगी। योगी बाबा बोल रहे थे कि जून महीने में सर्दी याद दिला दूंगा। अरे कहाँ दिला देंगे, दिला दें अपने मंत्रियों को। उन्नाव का जो उनका एक विधायक है जो एक बेटी का आरोपी है, उनको याद दिलाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं पर अपराध पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, और देश की जो सरकार के लोग दुहाई देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, पिछले 12 साल के अंदर भारत के अंदर 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी स्तर हुआ है। इस पर बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। मंदिर न मस्जिद इसकी बात ना हो, मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो। देश की जनता बेरोजगार है, पहले उनके निवालों की बात हो। तो दे तो रहे बस 80 करोड़ लोगों को। अरे 100 करोड़ 80 करोड़ लोग जिस देश के अंदर अगर राशन ये इतना फखर से बोल रहा है, जो मोदी जी राशन तो बांट रहा फ्री में। अरे फ्री में चीज बांटना कोई गर्व की बात है? ये बोलो ना शिक्षा देंगे फ्री, शिक्षा बोलो फ्री देंगे, फिर रोजगार दो नौजवान को। इतना फखर यार, 80 करोड़ सुन लो, 80 करोड़ लोगों को ये कह रहा है जो मोदी जी राशन बांट रहा है, बहुत फखर की बात कर रहा है क्या? ये फखर की बात है? विकसित बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे, और 100 करोड़ अरे यार रुक जाया करो ना। हाँ, भारत को विकसित बनाएंगे और 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर आधारित रखेंगे। ये कल्पना कर सकते हैं आप? यानी भीख पे आप देश को जिंदा रख रहे हैं। अरे शिक्षा पर बात होनी चाहिए भैया, शिक्षा के मुद्दे पर, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर बदलाव होने चाहिए। दूसरी चीज है, जिस योगी जी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हजार स्कूल बंद हो गए, बात इस पर होनी चाहिए। स्कूल को बंद करते हैं अशिक्षा को बढ़ावा दे करके। वो ये कह रहे हैं स्कूल इस वजह से बंद हो जाओ, स्टूडेंट नहीं है इस वजह से बंद हो रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो सीधा जहर दे देना, इलाज मत करवाना। तो हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। हाँ, अगर जब शिक्षा व्यवस्था में कमी है, बीमार होने में और स्कूल में बच्चे ना होने में जमीन आसमान। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप स्कूल में बच्चे नहीं है, इलाज करो, यानी लोगों को जागरूक करो। भैया वो हम देंगे ना, भेजो। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर से खींच के लेके आए। घर से नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मोबिलाइजर एक गांव में, 1 मिनट, आप मोबिलाइजर उसके लिए यानी जारी करो, जिससे प्रेरित करो, जिससे बच्चे जाएं। और आपने क्या काम करा, सिस्टम ऐसा बना रखा है, आप कैसे करें यानी एक हर गांव में ऐसी महिला को जागरूक करो।